आदाब नाजरीन, मैं हूं जमाल अब्बास। इधर उधर की दुनिया भर की के इस नए एपिसोड में आपका खैर मकदम है। इससे पहले कि हम अपनी स्टोरी की जानिब बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, मिस्र और उर्दून के बाद मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई ऐसा तीसरा मुल्क बन गया है जिसने फ़िलिस्तीनियों के साथ गद्दारी की है। यूएई ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते कायम करने का फैसला किया है। यानी एक तरह से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पेश है ये रिपोर्ट। एक और बिल्ली थैले से बाहर आ गई। फिलिस्तीनी कास्ट से गद्दारी करने वाले मुस्लिम मुल्कों की फहरिस्त में मुत्तहदा अरब अमारात का नाम भी जुड़ गया है। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ मुकम्मल सिफारती रिश्ते कायम करने का फैसला किया है। फिलिस्तीनियों के मफादात का सौदा करते हुए सबसे पहले मिस्र ने 1989 में और 1994 में उर्दून ने इसराइल के साथ समझौता किया था। मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल मुआहदे को मुआहदा इब्राहिमी का नाम दिया गया है। मुआहदे पर बाकायदा दस्तखत कुछ हफ्तों के बाद व्हाइट हाउस में होंगे। इसराइल के साथ बगलगीर होने का जवाब पेश करते हुए अरब अमारात का कहना है कि इस मुआहदे के बाद इसराइल मगरबी किनारे पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के इस बयान से अरब अमारात के दावे की कलई खुल गई कि मगरबी किनारे के इसराइल में इंज़माम को फिलहाल मुअत्तल किया गया है। ये इंज़माम इसराइल के मंसूबे में शामिल रहेगा। काबिल गौर बात यह है कि मुआहदे में यरूशलम, फिलिस्तीनी रियासत के क़याम और मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले करने का कोई जिक्र नहीं है। इससे साफ जाहिर है कि मुत्तहदा अरब अमारात को तो इसराइल के साथ रिश्ता कायम करना है, मगरबी किनारे का मामला तो महज बहाना है। अमेरिका के पिट्ठू अरब ममालिक इस मुजव्वज़ा मुआहदे को तारीखी बता रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे फिलिस्तीन के बारे में उन्होंने अमरीकी मंसूबे सेंचुरी डील को तारीखी बताया था। जिस तरह सेंचुरी डील के जरिए फिलिस्तीनियों के कल्ब में खंजर घोंपने की कोशिश की गई, ठीक उसी तरह मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ बाकायदा रिश्ते कायम करने का फैसला करके फिलिस्तीनी रियासत के क़याम और बैतुल मुक़द्दस की मुसलमानों को वापसी के मकसद की राह में दीवार खड़ी करने की मज़मूम कोशिश की है। मुत्तहदा अरब अमारात यानी यूएई की गुज़श्ता बरसों से जो रविश रही है, उसको देखते हुए अमेरिका के इशारे पर इसराइल से दोस्ती गांठने का उसका फैसला हैरान करने वाला नहीं है। यूएई और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता कई बरसों से दोस्ती की पेंगें बढ़ती रही हैं। इसराइली वजीर और खिलाड़ी अबू ज़हबी का दौरा करते रहे हैं। इसराइल और यूएई की कंपनियों के दरमियान तकनीकी ताउन के कई समझौते हैं। यहाँ तक कि अरब अमारात दुबई एक्सपो में इसराइल को मदऊ भी कर चुका है। इसराइल के साथ मुकम्मल सिफारती रिश्ते कायम करने का फैसला करके मुत्तहदा अरब अमारात ने फिलिस्तीन का हमदर्द होने का नकाब चेहरे से उतार दिया है। ये बात तो तय है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल के साथ बगलगीर होने का फैसला सऊदी अरब को एतमाद में लिए बगैर नहीं किया होगा। अरब अमारात सऊदी अरब का अहम इत्तेहादी मुल्क है। इन्हीं इत्तेहादी मुल्कों की फौजें यमन के मासूम शहरियों पर बमबारी कर रही हैं। आइंदा दिनों में अभी और कई बिल्लियां थैलों से बाहर आएंगी। अरब अमारात के बाद सऊदी अरब समेत उसके तमाम इत्तेहादी इसराइल को तस्लीम करते हुए उसके साथ रिश्ते कायम कर लेंगे। बहरैन की जानिब से तो ये वाज़ेह इशारा मिलने भी लगा है कि वो भी जल्द ही इसराइल के साथ रिश्ता कायम करने वाला है। सऊदी इत्तेहाद में अमान, कुवैत, ट्यूनिस और सूडान भी शामिल हैं। आलमी उमूर के माहिरीन का ख्याल है कि अरब अमारात और इसराइल के दरमियान समझौते से सबसे ज्यादा फायदा इस वक्त ट्रंप और नेतन्याहू को होने वाला है। ट्रंप का दामन मुल्की और आलमी सतह पर अब तक किसी बड़ी कामयाबी से खाली है। सदारती चुनाव सर पर हैं। हरीफ जो बाइडन का पल्ला रोज बरोज भारी होता जा रहा है। नस्ल परस्ताना जज्बात के उभार, सियाफामों के गुस्से, मुआशी बदहाली, आलमी सतह पर अमेरिका की साख बर्बाद होने और चीन के बढ़ते दबदबे के सबब ट्रंप के सर पर शिकस्त के बादल मंडरा रहे हैं। इसराइल को मुस्लिम मुल्कों में तस्लीम करा के
ٹرمپ امریکہ کی اسرائیل حامی لابی کو خوش کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ادھر اپنے ملک میں نتنیاہو کا بھی کم و بیش یہی حال ہے۔ بدعنوانی کے معاملوں، اکثریت سے محروم کمزور حکومت اور معاشی بدحالی کے دوران ان کی ساکھ دو کوڑی کی ہو کر رہ گئی ہے۔ عرب ملکوں کے ساتھ دوستانہ رشتے قائم کرنے سے ان کی ساکھ بحال ہو سکتی ہے۔ اسرائیل اپنے سب سے بڑے دشمن ایران کے خلاف سنی عرب ملکوں کا اتحاد قائم کرنے کا بھی خواہاں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عرب ملکوں کو اسرائیل کے ساتھ سمجھوتا کر کے کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ عرب ملکوں کے اسرائیل کی جانب جھکاؤ کی اصل وجہ خطے میں ایران کا بڑھتا ہوا اثر ہے۔ یمن، شام اور عراق میں سعودی اتحاد، امریکہ اور اسرائیلی منصوبوں کی ناکامی بھی مسلم ملکوں کے اسرائیل کی جانب جھکاؤ کا بڑا سبب ہے۔ اس معاملے میں نتنیاہو کا تبصرہ بالکل صحیح تصویر پیش کرتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ ممالک سمجھوتے کی بنیاد پر ہمارے ساتھ رشتے استوار کرتے ہیں کیونکہ وہ کمزور ہیں اور ہم طاقتور۔ نتنیاہو کا واضح اشارہ ان عرب ملکوں کی جانب ہے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ رشتہ قائم کیا ہے یا اس بارے میں غور کر رہے ہیں۔ ایک فائدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد زید بن النہیان کو ہوگا۔ وہ ٹرمپ کی اقتدار میں واپسی چاہتے ہیں، جو خلیفہ بن زید النہیان کی جگہ انہیں عرب امارات کا حکمراں بنا سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اس مجرمانہ اقدام سے امت مسلمہ اور خاص طور سے فلسطینی مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی اس سنگین خیانت کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ عرب امارات کے اقدام کا ایک بڑا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کی قیادت میں امریکہ اور اسرائیل مخالف اتحاد مزید مضبوط ہوگا اور فلسطین میں حماس اور فتح تحریک مل کر اسرائیل کے خلاف مزاحمت میں تیزی لائیں گے۔ دوستو، ہمیں یقین ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ خدا حافظ۔